जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका ज्ञानोदय क्लासेस में। आप सभी बच्चे जिस तरह से परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे बहुत ही खुशी जानकर होती है कि आपने बेहतर ढंग से किया है। ये किसी बच्चे का पेपर हमें मिल गया था जिस पर हमने इसको क्लियर कर दिया है। ये दिखेगा नहीं, उसने अपना नाम लिख दिया था, इसलिए हम इसको क्लियर कर दिए हैं। चलिए आइए देखते हैं हम बेहतर परिणाम लाने के लिए जिस तरह लगे हुए हैं, जिस तरह आप अपना प्रयास कर रहे हैं कि हमें 100% रिजल्ट मिले, उस तरह का आप बेहतर परिणाम दे रहे हैं। जितना रिस्पांस आपने दिया है, मुझे बहुत ही अच्छी खुशी होती है कि आप बेहतर परिणाम और बेहतर रिस्पांस दे रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत करके आपने अच्छा परिणाम लाने की कोशिश की है। और जितने बच्चों से मैं मिला, उन्होंने सब ने कहा कि हमें अब ये पूर्णांक हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का, तो कुछ बच्चों ने तो कहा है कि हम 70 पा जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि 50, 55, 60, तो ये भी अच्छा स्कोर है। आप अच्छी तैयारी करते रहें, अगले परीक्षा की तैयारी करें। जितना इसमें हो गया तो हो गया। आप इस सेशन को देख करके आप अपने ऑप्शनल टोटल कंप्लीट मिला लें, और लॉन्ग आंसर में जो भी कोई समस्या रही हो उसको आप पूछ सकते हैं कि इसको बता दें, ये बता दें। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका हम सलूशन अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। चलिए देख लीजिए, टोटल प्रिंटेड पेज है 8, क्वेश्चन टोटल है 20। कक्षा 12वीं का है पेपर, और इसका नाम है एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी एजी का पेपर है ना। और ये टोटल टाइम था 3 घंटे। वो रहता है मैक्सिमम मार्क 70 नंबर है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल मार्क है। आइए देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें। दिशा निर्देश जो है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, और आगे चल के हम देखते हैं। जो हम परीक्षा के प्रयास में, परिणाम के प्रयास में लगे हुए हैं, उस तरह से आपने मेहनत किया है, बहुत अच्छा है। सेशन अच्छा लगा करेंगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए करिए। कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए कि आपका स्कोर कितना आया, आपको कितने नंबर मिलेंगे, और नाम भी लिख दिया करिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट में बताएंगे, उसका एनालिसिस मैं कर सकूंगा कि कितने नंबर तक आप पा जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्य असत। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 180 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो यह सत्य होगा। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ये सत्य है। लाख में रेजिन 68% होता है, ये सत्य है। गेहूं मालवेसी कुल का उदाहरण है, असत्य होगा। मानक विचलन होगा, मानक विचलन गुणांक होगा, मानक विचलन बटे समांतर माध्य, ये सत्य होगा। विचरण को माध्य विचलन भी कहते हैं, यह असत्य है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। सही जोड़ी जो है यह महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न आए थे, सामान्य प्रश्न आए थे। चलिए देख लीजिए, घन का आयतन होगा तो इसका पहला नंबर बी होगा, इसके सामने लिखेंगे बी को। ए क्यूब होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा नंबर है। सी को 2 के सामने लिखेंगे, √3/4 ए स्क्वायर है। फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो ए नंबर है तीसरा, पाई आर स्क्वायर होगा। साइन 150 का मान होता है कितना, साइन 150 डिग्री का मान होगा ई नंबर 1/2 होगा। tan 120 डिग्री का मान होगा -√3, ये 5 नंबर, डी नंबर में 5 नंबर होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। हम बेहतर परिणाम की ओर चलते रहते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर है। मिर्च का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो कैप्सिकम एनम है। भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए, तो 539 कैलोरी पर ग्राम या 2260 जूल पर ग्राम है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्वाशियोरकर है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है, तो पेंसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। मेंडल के प्रथम वंशागत के नियम का नाम लिखिए, प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता का नियम कहलाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा, Hg। मरकरी 80 होता है इसका परमाणु क्रमांक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। पृथ्वी का वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाएगी, ट्रोपोस्फियर कहलाएगी। किण्वन के अनुकूलतम तापमान होंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए आइए 5वां नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। अभी ऑप्शनल बचे हुए हैं 1-2, उस ऑप्शन को हम देख लेते हैं। ये 5वां नंबर पोटेशियम साबुन। पोटेशियम साबुन क्या है, मृदु साबुन है। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन है वृद्धि हार्मोन है। अगला देख लेंगे हम लोग, ये इंग्लिश वर्सन है। हिंदी वर्सन हम हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हिंदी मीडियम का ही बता रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 मीटर पर सेकंड होती है। जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, वर्जिलियस ने दिया था।
मार्स गैस का अणुसूत्र क्या? CH4, इसे कहते हैं मीथेन। CH4 को मीथेन भी कहते हैं। आप 10वीं में पढ़े रहे होंगे, अभी भी पढ़ रहे हैं। कृषि में यूरिया का उपयोग क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। शैवाल प्रायः क्या होते हैं? स्वयंपोषी होते हैं। ये आगे चल के हम देखते रहेंगे। प्रश्न नंबर 6 का है। कुछ सामान्य चीज़ें हमने आंसर लिख दिया है, लेकिन बहुत सामान्य प्रश्न है। आप इंटरनेट पे भी खोज सकते हैं, लेकिन खोजने में टाइम लगेगा। लेकिन जिससे नहीं बन पाएगा, नहीं एनालिसिस कर पाएंगे, तो आप हमें बाकायदा कमेंट करेंगे। चलिए इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वसा और तेलों के कोई दो उपयोग लिखिए। यदि नहीं लिख पाए तो पेंट के 2 लक्षण। तो सतह पर अच्छी तरह चिपकना चाहिए, पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण क्या है कि सूखने पर अच्छी हार्ड मजबूत परत बनानी चाहिए और चिकनी। सांख्यिकी की परिभाषा क्या है? कि सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें डेटा संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और व्याख्या की जाती है। ये सांख्यिकी की परिभाषा हो जाएगी। सरणियन की परिभाषा सामान्य परिभाषाएं हैं। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपसे बेहतर बन जाएंगे। ये देख लीजिए। लेंस के कोई दो उपयोग लिखना है, उत्तल लेंस के कोई दो पहचान लिखनी है, चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा लिखनी है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखना है, कार्बनिक यौगिक के कोई दो महत्व लिखना है, सजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं लिखनी है, मेथेन के कोई 2 भौतिक गुण लिखना है, एथिलीन C2H4 के कोई 2 उपयोग लिखना है, किण्वन के लिए कोई 2 अनुकूल परिस्थितियां लिखनी है, यूरिया का बाईयूरेट परीक्षण करना है। अगला देखते जाइए। सामान्य चीज़ें हैं और सामान्य प्रश्न आया था, बहुत ही सहज प्रश्न पत्र आया था, जो थोड़ी भी विद्यार्थियों ने मेहनत किया होगा। आप लोगों ने बेहतर यदि मेहनत किया होगा तो आपका परिणाम बेहतर आएगा। मेंडल के कोई 3 महत्व लिखिए, पादप प्रजनन के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, सांख्यिकी के कोई 3 महत्व लिखिए, सांख्यिकी की कोई 3 सीमाएं लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के 3 गुण लिखिए। देखिए कितने साधारण प्रश्न आए हुए हैं। समविभव पृष्ठ के कोई 3 गुण लिखिए, कार्बोहाइड्रेट का कोई 3 महत्व लिखिए, लिपिड्स का कोई 3 महत्व लिखिए, पाले से फसलों को बचाने के कोई 4 उपाय लिखिए, मौसम पूर्वानुमान के किन्हीं 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। बहुत सी सामान्य चीज़ें हैं जिस पर आप सामान्य कर सकते हैं। अब देखिए जो समांतर माध्य आया था, तो समांतर माध्य को एक्स बार कहते हैं और इसका सूत्र होता है सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F होता है। अब F और X का गुणा करके एक सारणी और बनाएंगे और टोटल F को जोड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। बहुलक में बहुलक वर्ग ये हो जाएगा, बहुलक वर्ग, इसको बहुलक वर्ग कह सकते हैं। और फिर वर्गीकृत बहुलक है तो बहुलक के लिए फार्मूला होगा, बहुलक को Z से डिनोट करते हैं, Z से, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H होता है। इसका फार्मूला यही होता है। इस फार्मूले में रख के हम बहुलक का मान निकाल सकते हैं। L का मान है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो 24 हो जाएगा। L का मान 24 हो जाएगा। F1 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, अब संचयी बारंबारता भी संचयी बारंबारता में काम नहीं, ठीक है, बारंबारता ही है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले की F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है, तो ये F हो जाएगा F1। F0 हो जाएगा ठीक पहले की बारंबारता, ये F0 हो जाएगा। F2 ये हो जाएगा और H हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 32 में 24 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? H का मान हो जाएगा 8। तो यही सभी मान रखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पीकरण के कोई 4 अंतर। बाष्पोत्सर्जन में बिंदु स्तराव में कोई 4 अंतर लिखिए। ये हो गया। अब ग्रामीणी कुल का कोई 4 आर्थिक महत्व लिखिए। बैगन, टमाटर, मूली एवं शलजम के वानस्पतिक नाम लिखिए। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पेपर जो है आपको समझ में, मैथ पोर्शन जो समझ में नहीं आएगा या फिर कोई भी पोर्शन समझ में नहीं आएगा तो आप व्यवस्थित हमसे कमेंट में बोल सकते हैं और हम बेहतर तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड कराएंगे। इस पेपर में केवल इतना ही, हम आपका पेपर सोल्यूशन करते रहेंगे, आपके पेपर का सोल्यूशन हमेशा करते रहेंगे। और आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे, और एक कमेंट अवश्य कर दिया करिए, एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर अवश्य किया करिए। चलिए इस सेशन में केवल इतना ही। हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद मिलेंगे। आपका अगला पेपर जो है IT और टेलरिंग का, मानव NS कीओ के सभी सब्जेक्ट हैं, उस पर हम मिलेंगे आपके संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।